गवर्नर हाउस सिंध के मरकजी दरवाजे पर बेल ऑफ होप लगाई गई है। बादशाह जहांगीर की बेल तो सुनी थी अदले जहांगीरी के नाम से, ये आपने अपने नाम से ये बेल ऑफ होप, इसका क्या मकसद है? ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे शहबाज शरीफ साहब, वो कह रहे थे ये कोई आपने अदले टिसोरी लगा दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये एक ऐसा आइडिया था जिसमें आप देखें कि गवर्नर हाउस का जो एरिया है ये रेड जोन डिक्लेयर है और यहाँ पर एक आम आदमी की रसाई नहीं थी, वो खड़ा नहीं हो सकता था। तो इस बेल ऑफ होप को लगाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस जगह को नोटिफाई कर दिया जाए कि यहाँ आम आदमी एक साइल अपनी फरियाद लेकर अगर आए तो वो इस बेल को रिंग कर सकता है रात के किसी भी पहर में, चाहे वो सुबह के 4 बज रहे हों या सुबह के 5। और काम बहुत सौ के हो जाते हैं, बहुत सौ के नहीं होते, लेकिन 70% रिजॉल्व है। और दूसरा, लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत दी जाती है। तो ये मकसद लगाने का अंदर के स्टाफ को जगाना है, अंदर के लोगों को बताना है कि अगर ये बज रही है, और ऐसा हुआ भी है कि कुछ लोगों ने आके इसको बहुत बजाया है, हाँ बजाते रहे कि जी तोड़ भी दी थी कि जी गवर्नर का है। तो जब भी मैं कराची में होता हूँ, ये सारे लोग विटनेस हैं कि मैं ताज्जुद के बाद हमारे एडीसी और मैं तकरीबन 1 घंटा इस बेल ऑफ होप पर होते हैं। और मेरा मकसद सिर्फ ये होता है लोगों से पूछना कि कोई इमरजेंसी है तो बताएं। और बहुत सारी इमरजेंसीज हम यहीं खड़े होकर यहीं से टेलीफोन करके हल करते हैं। साइलिन के मसाइल सुने। गवर्नर हाउस के अंदर बनाए गए शिकायत सेल में आए। जो ये QR है, इसको कोई भी स्कैन करेगा अपने मोबाइल से तो आप समझे हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। और ये हमारे तमाम सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। इसके साथ सोशल मीडिया सर हमारी वेबसाइट पे, और इसको कोई आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट ही क्लिक्स इट, हमारे डेटाबेस में उसका सारा आ जाएगा रिकॉर्ड। QR कोड के जरिए 2.5 लाख शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। गवर्नर हाउस में मुस्तहकीन में तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्कद की गई। इस जैसे ईमानदार गवर्नर साहब जो है ना कराची वालों को मिल चुका है। खुदा की कसम, मेरा 40 साल उम्र हुआ है। 40 साल उम्र में मैंने सिर्फ ये दीवार का जो कलर है ना, ये बाहर से देखा था, अंदर से तो मैंने देखा भी नहीं था कि गवर्नर हाउस कैसा है। कुरानंदाजी के जरिए लोगों में मोटरसाइकिल्स, उम्रे की टिकटें, आईफोन्स और प्लाट तकसीम किए गए। ये काम भी हुकूमतों का है कि वो लोगों के लिए तालीम के वसाइल ऐसे पैदा करे कि हर शख्स अपने बच्चों को फ्री तालीम दे सके। फैमिली के हमरा ब्रंच किया। शादी को कितने साल हो गए और क्या ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? शादी को 16 साल हो गए और अरेंज मैरिज थी हमारी। तो आपने एक दूसरे को पहले से देखा हुआ था या नहीं? देखा था जी। कैसे? वही जैसे मिलाते हैं, जो शादी करवा रही थी बीच में वो लोग आए थे फिर ये देखने, तो फिर 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई थी।
अच्छा, और आपको क्या इनकी चीज़ पसंद आई और उन्हें क्या आपका पसंद आया? ये बहुत हम्बल है बेसिकली, शुरू से अभी से नहीं। लोगों के साथ बहुत डाउन टू अर्थ, अच्छी तरह मिलना, बात करना। ही इज़ वेरी नाइस, मतलब लोगों के साथ एरोगेंट नहीं है बिल्कुल भी। ही इज़ वेरी हम्बल, आई थिंक यही इनका सबसे अच्छा positive। और इनकी सबसे खामी क्या है? खामी गुस्सा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो फिर कौन मनाता है? मैं अब तो मुझे आ गया इनको टैकल करना। शुरू में मुश्किल होती थी थोड़ी, अब इतनी मुश्किल नहीं होती। किन बातों पे गुस्सा आता है, किन बातों पे लड़ाई होती है? छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे कभी बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ कहते हैं कि परफेक्ट हो, तो उसमें कभी कभी आई थिंक थोड़े से हो जाते हैं। क्या नमक सालन में ज़्यादा हो या बच्चों के मामले पे, किस मामले पे लड़ते हैं? किसी भी चीज़ में थोड़े से क्या मतलब, किस चीज़ पे बहुत खुश होते हैं? इनको खुश करना हो तो आप क्या कहती हैं? खुश, इनकी तारीफ़ करें तो ये बहुत खुश होते हैं। झूठी नहीं, सच्ची तारीफ। हाँ, जैसे भी करें, ही इज़ वेरी हैप्पी कि वो इनकी तारीफ़ की जाए तो बहुत खुश होते हैं। बच्चों को कौन लुक आफ्टर ज़्यादा करता है? बच्चों को मैं ही करती हूँ, क्योंकि इनके पास तो टाइम नहीं होता इतना कि, लेकिन ये अच्छी आदत है इनकी कि ये ट्रैवल हम साथ करते हैं तो बच्चों को फिर वहाँ बहुत टाइम दे देते हैं ये। मेरा पिछले 15 साल में कोई ट्रैवल ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी मिसेज के बगैर किया। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सब ट्रैवलिंग में साथ होते हैं। आपका और पापा का कैसा रिलेशन है? इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? डॉटर एक ही 3 भाई में, और सबसे बड़ी तो बाबा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और बाप बता भी चुके तो मेरे पापा के बारे में फेवरेट थिंग है कि ही लव्स मी द मोस्ट। तो आप कुछ समझाती भी हैं इन्हें कि बाबा ये ना करें? कभी कभार बाबा को ज़्यादा गुस्सा आता है तो फिर क्या कहती हैं? क्योंकि पापा छोड़ दें, भूल जाए, और फिर बाबा सुनते नहीं हैं लेकिन बोल देती हूँ। क्या गिफ्ट देते हैं बाबा? जो मांगती हूँ दे देते हैं बाबा। जैद का थोड़ा मसला होता है, लेकिन बाबा जो मैं मांगती हूँ मुझे दे देते हैं। हाँ, ये सही है। बेटी जो मांगे उसके लिए कभी ना नहीं है। इधर से जो फरमाइश आती है उस पर रुकावट आ जाती है। लेकिन मैं ज़्यादा मांगती भी। हाँ, मांगती भी। तो ये बताएं कितने मुल्क जा चुकी हैं, कितने मुल्कों में? अमेरिका, टर्की, मलेशिया और सिंगापुर। और सबसे ज़्यादा मुल्क कौन सा पसंद आया? टर्की। टर्की। जी बेटे बताओ कि बाबा जो है उनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है और सबसे ख़राब चीज़ कौन सी लगती है? सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जैसे उनके पास टाइम होता नहीं है कि बिज़ी होते हैं, बट कभी कभार हम ट्रिप्स पे ले जाते हैं तो उसमें हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बुरी बात ये है कि वो ज़्यादातर जैसे आवाम में ज़्यादा फोकस रहते हैं, हम पे कम। ऐसे आवाम में किसी बच्चे को उठा लेते हैं, यहाँ पे मेरे भाई को नहीं उठाते। अच्छा, आप भी सियासत में आएंगे या नहीं, या बिजनेस? अभी तो मैं डिसाइड नहीं किया। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लॉ पढ़ूँगा, अपने स्कूल में ज़्यादा फोकस करूँ। आप किस क्लास में पढ़ते हो? Grade 1। ओके। फोटो शूट करवाया। वेरी लविंग, बड़ा ख्याल करने वाला, बड़ा टेक केयर करने वाला। इज़ वेरी सिंसियर टू द फैमिली। अपनी ओन फैमिली भी है, अपनी फैमिली, इमीडिएट फैमिली जिसे कहते हैं, उसमें इज़ वेरी मतलब है, सबसे मिलना जुलना, मतलब सो नाइस, वेरी हम्बल एंड वेरी मतलब ऑनेस्ट। लाइक 2 बच्चे जो हैं उनके वो बॉर्न हुए USA में, ही टेक्सास ह्यूस्टन कैलिफोर्निया। मगर मेरी जो बेटी है वो वर बॉर्न इन कैलिफोर्निया। मेरे और जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो दे वर बॉर्न इन टेक्सास इन ह्यूस्टन। आपके पास थे? मेरे पास थे। मैं इनको रमजाना फिर पे आते थे तो टेक केयर करना, मतलब लाइक, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, मतलब आई एम एंजॉयिंग लविंग। ये खाने शुरू में थी, गुस्सा करता है, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, बहुत जल्दी उठ जाता है। मैंने कहा ना, ही इज़ अ लविंग मैन, एकदम गुस्सा और एकदम लाइक दिस कूल डाउन। ये मुझे लगा। वैसे अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अच्छा ही अच्छा है। इमाम काबा डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला और बोरा बरादरी के दाई व सरबराह डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के साथ मुलाकात की।